नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। आपके बीच लेके आ रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजर राजेश सहानी जी को। पहले तो राजेश सहानी जी, हमारे दर्शकों को आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूं और मेरा नाम है राजेश सहानी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। 2025 ग्रहों की दृष्टि महत्वपूर्ण लग रही है। साल के शुरुआत में ही 144 साल बाद महाकुंभ आया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का संयोग 2025 में बना प्रयागराज में, ये एक विशिष्ट ग्रह स्थितियों के आधार पे ये घटना निर्धारित हुई है। और हमारे ज्योतिष की जो मान्यताएं हैं, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जब उन्हीं राशियों में आते हैं जिस समय ये अमृत कुंड का, अमृत कलश का निर्धारण हुआ था, तो वो सेम ग्रह स्थितियां जब आती हैं तो उस वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। और 12 वर्षों के बाद जब चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति का प्रवेश वृषभ राशि में होता है, तो ये घटना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से महाकुंभ के लिए निर्धारित होती है। यहां पर एक प्रश्न और उठता है जो हमारे बहुत कम दर्शकों को इस चीज की जानकारी है कि आखिर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को क्यों लिया गया है महाकुंभ के लिए। तो वो इसलिए लिया गया है कि आपको यह घटना पता होगी कि जब अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान, तो आपने सुना होगा कि देवताओं में और दानवों में इस बात को लेकर युद्ध हुआ था कि इसे देवता हस्तगत करेंगे या दानव हस्तगत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उस अमृत कलश की बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ने रक्षा की थी। इसलिए वो जब उन्हीं राशियों पर रिपीट होते हैं तो महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक आधार है, एक साइंटिफिक रीजन है। महाकुंभ में लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख के बाद स्नान का महत्व समाप्त हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि 26 तारीख को ही समापन होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत कंट्रोवर्सी है इस चीज को लेकर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये माघ पूर्णिमा जो कि 12 तारीख को हुई है, साधु संतों के डेरे उठने लगे हैं, लोग वापस जाने लगे हैं, तो क्या महाकुंभ के स्नान का महत्व समाप्त हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो साधु संतों के डेरे उठ रहे हैं, जो लोग वहां से जा रहे हैं स्नान करने के बाद या 1 माह रहने के बाद, एक्चुअली वो कल्पवास करने के लिए आए थे। जो कल्पवास होता है वो 1 माह यानी कि माघ माह की अवधि के लिए होता है। लेकिन जो कुंभ स्नान है वो 26 फरवरी महाशिवरात्रि को शाही और इसका अंतिम स्नान होगा। अभी भी इसका पूरा महत्व है। महाकुंभ के लिए सिर्फ त्रिवेणी स्नान करना या फिर सिर्फ अन्य घाटों में भी स्नान करना सही होगा? देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये जो प्रश्न आपने पूछा। बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं, प्रयागराज में जा रहे हैं, और वो यदि इनकेस त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पाते हैं, संगम में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा स्नान पूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि उनको लगता है कि जहां पे गंगा, जमुना और सरस्वती जहां प्रकट हो रही हैं, जहां पे दिखाई दे रही हैं, वहीं पर स्नान का महत्व है। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको एक एस्ट्रोनॉमी की स्थिति बताई कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक विशेष राशियों में प्रवेश को लेकर यह महाकुंभ आयोजित होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जो ज्योतिष की घटना है या जो खगोल की घटना है, वो सिर्फ वहीं पे त्रिवेणी में ही घट रही है। जहां पर भी गंगा और जमुना का उद्गम हुआ, क्योंकि सरस्वती तो विलुप्त है, वहां पर हम स्नान कर सकते हैं। तो चाहे आप संगम में नहाइए, चाहे अरेल घाट में नहाइए, जहां पर भी आपको गंगा और जमुना का संयोग दिखेगा वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। इसका पूरा महत्व है। और हमारे दर्शकों को 2025 की ग्रह स्थिति कैसी बनी रहेगी, ये बताइए। देखिए, 2025 ग्रहों की दृष्टियों, ग्रहों के परिवर्तन, राशि परिवर्तन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। और यहां पे आप देख रहे हैं कुछ एक राज्यों की सरकारें भी भंग हुई है वर्ष के प्रारंभ में ही। वर्ष के प्रारंभ में ही हमने देखा एक बहुत बड़ी घटना महाकुंभ